बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 5 फरवरी जुमेरात के दिन का आगाज़ हो गया है। आज 5 फरवरी के हवाले से आपको पता है कि यौम यकजहती कश्मीर का भी दिन होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नाज़रीन इमरान खान की बहन जो अलीमा खानम हैं, उसके ऊपर माजी करीब में भी बहुत सारे इल्ज़ामात आयद होते रहे, लेकिन एक और बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर आयद हुआ है और ये किसी गैर ने नहीं किया, किसी मुखालिफ ने, किसी दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के अंदर से उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद हुआ। और इल्ज़ाम ये आयद हुआ कि तोशाखाना 2 केस जिसमें इमरान खान को सज़ा हुई, बुशरा बेगम को सज़ा हुई, जो एक बलगारी सेट था, जो एक हार का मामला था कि हार चोरी हुआ, इल्ज़ाम ये लगा है कि वो हार जो है वो अलीमा खान ने चोरी किया था। इसकी तफसील ज़रा आपके सामने रखते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जुम्मे की शाम या रात को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू शाहरा दस्तूर के ऊपर 2 बड़ों की मुलाकात होने जा रही है। क्या इस मुलाकात के अंदर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान की केसेस के अंदर कोई आसानी हो सकेगी, उनकी रिहाई का कोई मामला बन सकेगा, एक इसके ऊपर भी बात करेंगे। आखिर के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी जो हैं, वो जब से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं वो तकरीबन कोई 11 दफ़ा अडयाला जेल आए और उन्होंने दरख्वास्त की अडयाला हुकाम से भी, मौजूदा हुकूमत से भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी था कि उनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब खबर यह है कि एक तो आज जुमेरात है, ये जो इससे अगली जुमेरात है जो 13 फरवरी बनता है, उस जुमेरात को वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात मतवक्के है। क्या क्यों हो रही है मुलाकात? चूंकि 11 दफ़ा मुलाकात नहीं हुई, उसके अलावा भी काफ़ी दिन गुजरे, वो अडयाला नहीं आया करते थे। बिलाखिर अब क्या मुलाकात होने जा रही है? एक तो उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा दोनों जो स्पीकर हजरात हैं, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार रियाज सादिक, और जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं बाबर सलीम स्वाति, उनकी भी मुलाकात हुई है। और आज एक नमाज जनाजा के ऊपर, आज से मुराद के गुज़श्ता रोज़ बुध के दिन एक नमाज जनाजा के ऊपर वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी की जो कोर कमांडर पेशावर हैं उमर अहमद बुखारी साहब, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो बेसिकली ये मुलाकातों का जो एक सिलसिला बड़ा शुरू हो गया है। क्या इसमें जो एक डेडलॉक बरकरार था वो ख़त्म हो सकेगा? इसके ऊपर ज़रा बात कर लेंगे, लेकिन पहले जो अलीमा खानम के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है उसका थोड़ा सा खुलासा आपके सामने रख देते हैं। तोशाखाना 2 केस इमरान खान के ऊपर बना, बुशरा बेगम के ऊपर बना, उसमें उन्हें 17 साल कैद की सज़ा हुई, तकरीबन कोई 3.5 करोड़ के करीब उन्हें जुर्माना हुआ। वो तमाम जब केस चल रहा था, उसका जब ट्रायल हो रहा था, तो उसमें एक ही नुक्ता था। वो नुक्ता ये था कि एक बलगारी सेट था, बड़ा महंगा सेट था, उसमें बुनियादी तौर के ऊपर एक हार था, वो उसकी कीमत कम लगवाई गई थी और इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान साहब उसे घर ले गए हैं, कम कीमत लगवाकर तोशाखाना में जमा करवाने के बगैर घर ले गए हैं, और उस इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर केस हुआ था और अब उसके अंदर सजा भी हो चुकी है। शेर अफजल मरवत साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, और सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा जो तर्जुमान रही हैं बुशरा बेगम की, उन दोनों ने एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है अलीमा खान के ऊपर। शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि जब ये केस बना उस वक्त वो इमरान खान के केसेस की नुमाइंदगी किया करते थे। वो बताते हैं कि मैं गया और मैंने खान साहब को मशवरा दिया कि आप ये जो सेट है, ये जो हार है जिसका मसला चल रहा है, आप इसको वापस तोशाखाना के अंदर जमा करवा दें और इस केस से अपनी जान छुड़वाएं। उनके बकौल के इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को कहा कि आप जाएं बनीगाला और बुशरा बेगम से बात करें और वो सेट उनसे लेके, वो हार उनसे लेके वापस तोशाखाना में जमा करवा दें। उस वक्त बुशरा बेगम पाबंदे सलासल नहीं थी, अडयाला में कैद नहीं हुई थी, बनीगाला रहती थी। वो कहते मैं जब उनके पास गया तो मैंने उनसे खान का पैगाम उन्हें जाके दिया, तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो सेट कौन ले गया। कहता मैंने पूछा कि जी वो तो जमा करवाना है, केस का मामला है। तो उन्होंने कहा कि जी वो इमरान खान साहब की फैमिली में से कोई खातून जो है वो सेट ले गई हैं। कहता तहकीक करने के ऊपर पता चला कि वो सेट जो है वो अलीमा खान ले गई थी। अच्छा, इसको इंडोर्स कर दिया उसी शो में बैठे हुए सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने, क्योंकि वो तर्जुमान थी बुशरा बेगम की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये बात हकीकत है और ऐसा ही हुआ था। बुशरा बेगम के पास वो हार या वो सेट, बलगारी सेट उनके पास मौजूद नहीं था। एक तो ये इल्ज़ाम आयद किया गया, इसकी कितनी सदाकत है, इसमें जो दूसरी साइड का मौक़िफ़ है बुशरा बेगम वाली साइड का, सॉरी अलीमा खान वाली साइड का, वो भी सामने आना बाकी है। लेकिन इससे पहले भी नाज़रीन मुतअद्दद जो है वो इल्ज़ाम इमरान खान की बहन के ऊपर लगते रहे। आपको याद होगा कि माजी करीब के अंदर साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन खान गंडापुर ने उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो MI की एजेंट हैं
यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की एजेंट हैं, फौज की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनमें उनसे राब्ते में हैं। एक उन्होंने ये कहा था कि ये पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हैं। फिर जो पार्टी का सोशल मीडिया है, जो इमरान खान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जो पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और कुछ जो बड़े अकाउंट्स हैं उनको ये कंट्रोल करती हैं। तो ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा था। इसके अलावा मुतअद्दिद उनकी ज़ात के ऊपर हमले होते रहे। अडियाला के बाहर उनको अंडे मारे गए। वहाँ पर जो सवाल उनसे किए जाते हैं वो भी तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। तो जमात के अंदर से भी कुछ लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। एक और बड़ा इल्ज़ाम कि जी वो सियासत करती हैं, वो सियासी रहनुमाओं को अहकामात जारी करती है। तो इस तरह के मुतअद्दिद इल्ज़ामात उनके ऊपर लगते रहे हैं, उनका वो जवाब भी देती रही हैं। लेकिन एक जो नया इल्ज़ाम है वो हार चोरी का, एक मेरे ख्याल में तो बड़ा भोंडा इल्ज़ाम है। अगर ये साबित हो जाता है फिर बड़ी बात होगी, लेकिन अभी ये जिस तरह का इल्ज़ाम है ये बड़ा भोंडा इल्ज़ाम है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि जी मैं इस चीज़ के ऊपर कायम हूँ और ये हकीकत पर मबनी इल्ज़ाम है। लेकिन कुछ दिन कबल, एक हफ्ता कबल, शेर अफजल मरवत साहब ने ही एक और इल्ज़ाम आयद किया था। उन्होंने ये कहा था कि बुशरा बेगम जो अलीमा खानम हैं, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को यह कहा कि आप मेरा नाम ईसीएल से निकलवाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ता करें। जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि जी मैं इस तरह की बातचीत उनके साथ नहीं कर सकता। इसका उन्होंने कहा कि जी आप शेर अफजल मरवत कह रहे थे कि अगर वो कहें कि जी ऐसा नहीं हुआ तो उनसे कुरान के ऊपर हलफ लें। बैरिस्टर गौहर इस बात के गवाह हैं, मैं इस बात का गवाह हूं, वगैरह वगैरह। सो इस तरह के मुतअद्दिद इल्ज़ामात उनके ऊपर पहले भी लगते रहे और एक नया इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा। अभी कल जुमेरात का दिन है, आज शुरू हो गया है, तो उनसे इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ भी लेंगे कि वो क्या रद्द-ए-अमल देती हैं। दूसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन, दो बड़ों की जो मुलाकात होने जा रही है, ये दोनों बड़े जो हैं ये पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसके बड़े हैं। एक लीडर ऑफ द हाउस है यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, दूसरे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं मशर महमूद खान अचगज़ई साहब। इन दोनों की जुमे के दिन शाम या रात में एक अहम मुलाकात मुतवक्के है। इस मुलाकात के अंदर जो एक डेडलॉक है, एक पॉलिटिकल चीज़ें स्टेबल नहीं है, उसके ऊपर बात होगी। 8 फरवरी का एहतजाज भी ज़ेर बहस आएगा। इमरान खान की जो सेहत का मामला है वो भी ज़ेर बहस आएगा। उनकी केसेस की चीज़ें और बाकी उनकी रिहाई की तरफ जो चीज़ें जानी हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगी। लेकिन अहम ये है कि वही महमूद खान अचगज़ई जिसका बतौर अपोजिशन लीडर 6 महीने 8 महीने नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उनका नोटिफिकेशन भी हुआ, उसके बाद मुलाकात भी होने जा रही है। इससे कबल आपको मालूम है कि वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी और वो कोई अरेंज्ड उनकी मीटिंग नहीं थी। आखिरी 35 या 36 घंटे के अंदर वो तमाम तर चीज़ें तय हुई थी और उनकी मुलाकात हुई थी। फिर गुज़श्ता रोज़ बुध के दिन कराची में जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक और जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर हैं बाबर सलीम स्वाति, उन दोनों की भी मुलाकात हुई है। फिर गुज़श्ता रोज़ यानी कि बुध के दिन जो कोर कमांडर पेशावर हैं उनकी एक नमाज जनाजा के ऊपर मुलाकात हुई है सुहेल खान अफरीदी से। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ, क्या कोई दरमियानी रास्ता निकलने जा रहा है? ये एक अपनी तर्ज का आप सवाल है। और चूंकि इतनी गड़बड़ चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को लेके, इमरान खान के जेल के मामला को लेके, कि कई दफ़ा लगता है कि जी बिल्कुल हर सियासी रास्ता बंद हो गया। लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट हुई हैं उनको देख के लगता है कि जी नहीं, कोई ना कोई रास्ता उनके लिए निकल सकता है। कुछ दिन कबल आपने सुना होगा कि टर्की के जो सदर हैं उन्होंने एक ऑफर करवाई थी कि आप खान साहब को हमारे पास भेज दें, हम उनको वेलकम करेंगे। सो ये सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ये नतीजा निकलता है कि शायद आने वाले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में कोई ना कोई दरमियानी सियासी रास्ता निकलेगा जिससे ये जो तमाम डेडलॉक की सूरत हाल है इसमें कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। अब इस मुलाकात के बाद क्या सूरत हाल बनती है, मुलाकात में क्या चीज़ें तय होती हैं, वो तो ऑब्वियसली जुमे के दिन मुलाकात होगी, उसकी प्रेस रिलीज जारी होगी, तमाम चीज़ें बाहर आएंगी, कुछ अंदर की खबरें होंगी, वो भी आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर और आखिरी बात नाज़रीन, सुहेल खान अफरीदी की अगली जुमेरात यानी कि 13 फरवरी को उनकी इमरान खान से मुलाकात मुतवक्की है। एक तो ये जो मुलाकातें रोकी गई थी, जब वो वज़ीर आला मुंतखब हुए एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई और जो हॉट टॉक है वो होती रही। अब डायरेक्ट बता देते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वो मंजूर नहीं थे, जो उनका रवैया था, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती रहीं, पाक फौज के तर्जुमान DGSPR जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, तो वो एक बड़ी कशीदगी थी दोनों गुफ्तगू के अंदर। लेकिन अब ये खबर सामने आई है और कि जुमेरात के दिन उनकी मुलाकात मतवक्के है। उससे पहले क्यों नहीं हुई?
اس پہ آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری کی احتجاج کی کال ہے، تو خان صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ کسی وقت بھی وہ کوئی نہ کوئی بڑی کال دے سکتے ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر یہ 8 فروری گزارنا چاہ رہی تھی حکومت اور انتظامیہ اور یہ رجیم اور یہ تمام جو طاقتور لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ پلس گورنمنٹ، یہ رجیم میں ان دونوں کو قرار دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی 8 فروری گزارنا چاہ رہے تھے کہ 8 فروری گزر جائے، اس کے بعد ہی اس ملاقات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکے. اب متوقع طور کے اوپر اگلے منگل عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور اس کے 2 دن بعد جمعرات کو وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کی پہلی دفعہ عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی. تیرا جو آپریشن کے معاملات ہیں، وہاں سے جو لوگوں کا انخلاء ہو رہا ہے، وہ جو تمام ڈسٹربنس ہے وہ بھی عمران خان انہیں کوئی لائن دیں گے. اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ میں پہلی ملاقات کروں گا، ان سے ڈائریکشن لوں گا، اس کے بعد چیزیں پھر آگے وفاق کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے سموتھلی چلیں گی. تو بیسیکلی یہ 2 جو ملاقاتیں اب ہونے جا رہی ہیں، ایک جمعے کے دن لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان، وہ بڑی اہم ہے. اور دوسری جو وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے جمعرات کو، وہ بھی بڑی اہم ہے. لیکن یوں محسوس ہونے لگا کہ شاید آنے والے چند دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی سیاسی رستہ نکل کے یہ جو پولرائزیشن ہے پولیٹکس کے اندر اس وقت، یہ جو بند گلی کے اندر تمام معاملات جا چکے ہیں، یہ ان کا کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا. بہرحال یہ 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھیں. اس والے سے جو بھی فالو اپ ہوگا وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان ذیشان نور کی اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.